नमस्कार। भारद्वाज मैथ्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विषय गणित तथा उपविषय वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। हम उपविषय वर्ग तथा वर्गमूल के जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो है वर्ग क्या होता है, इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है तथा दी हुई संख्या में कैसे पता लगाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या है? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, उदाहरण के तौर पर 2 को हम 2 से गुणा करते हैं तो हम इसको कहते हैं 2 का वर्ग अर्थात 4। दूसरे शब्दों में जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम कहेंगे कि वो दी हुई संख्या का वर्ग है। अब वर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है, इस तरीके को हम वर्ग क्यों कहते हैं? आप जानते हैं हम अपनी ज्योमेट्री में वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लो हमारे पास एक वर्ग ए बी सी डी है। मान लो इसकी भुजा ए है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसकी ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी। हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है हमारे पास साइड गुणा साइड अर्थात भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारे पास यहाँ पर ए है, ए गुणा ए। जब भुजा को हम भुजा से गुणा किए अर्थात ए को ए से गुणा किए, ए की प्रकार की संख्या को उसी से हम गुणा किए तो हम बोलते हैं इसको वर्ग। यहीं से हमें वर्ग की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें पूछा जाए कि 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे? 9 को इसी अंक 9 से गुणा करेंगे और इसको लिखते हैं 9 का वर्ग, जहां पर 9 आधार हो जाता है और 2 इसका वर्ग होता है अर्थात घात होती है या शक्ति होती है। ठीक है, और उसका मान होता है 9 9 81। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्या के वर्ग में इकाई का अंक। संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, जब हम कोई दी हुई संख्या है उसका हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो उसके इकाई में क्या अंक आएगा। वैसे तो इसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो हमें संख्या दी गई है 81, तो 81 का वर्ग क्या है? 81 को 81 गुना करेंगे तो 81 का वर्ग अर्थात जब हम इसको 81 को 81 से गुना करते हैं, एक एक में एक आठ आठा, एक आठ आठा आठ 64, एक 8 16 6561 हमारे पास इसका गुना करके आया। तो आप देख सकते हैं हमें 81 का वर्ग निकाल रहे हैं तो इसके 81 के वर्ग को निकालने के बाद जिसका वर्ग आता है उसमें इकाई में क्या है? 1 है। ठीक है, तो शब्दों में मान लो हमें संख्या 6561 दी गई है। ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि ये 6561 जो है वो 81 का वर्ग है। ठीक है, ये तो हम गुना करके आसानी से बता सकते हैं कि जब हम 81 को 81 गुना करते हैं अर्थात 81 का वर्ग निकालते हैं तो 81 के वर्ग में जो संख्या प्राप्त होती है इसकी इकाई में 1 आया। जरा आप इस बंद को देखें, जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो इसके इकाई का जो गुणा होता है, इकाई का जो वर्ग होता है, वही जो है हमारे पास क्या होता है?
वही हमारे पास उससे प्राप्त संख्या में इकाई का अंक होता है। ठीक है, हम एक अन्य उदाहरण से इसको आसानी से समझेंगे। मान लो हमें पाठ दिया गया है कि आप 729 का वर्ग में इकाई का अंक बताएं। पूरी संख्या नहीं बतानी, हमने इकाई का अंक बताना है। ठीक है, मान लो कुछ संख्या यहाँ पर आएगी हमारे पास, तो इसी के आधार पे आप दे सकते हैं कि संख्या में जो इकाई का अंक आता है वो उन संख्या के वर्ग के इकाई के अंक का होता है जिनका हम वर्ग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से 729 का जो वर्ग होगा वो 9 का वर्ग से जो प्राप्त अंक होगा वही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। अर्थात 9 का वर्ग 81 आया, 81 में इकाई का अंक एक आया, तो जो 729 के वर्ग से जो संख्या हम प्राप्त होगी उसकी इकाई में 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर से हम इसी उदाहरण पे चलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या को समझने के लिए। 81 के वर्ग को निकालने के लिए 81 को हम 2 बार गुना किए और हमारे पास संख्या आती है 6561। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लें कि हमें ये संख्या दी हुई है, हमें दी हुई है कि 6561 जो किसी संख्या का वर्ग से प्राप्त संख्या है। तो हमें पता करना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, वर्ग करके जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 6561 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार मान लो हमारे पास दिया गया है 64। क्या दिया गया है? 64। 64 का वर्ग निकालना हमने, तो 64 को 64 से गुना करके 4 चौके 16, 1 6 24 1 25, 6 चौके 24, 2 6 छके 36, 37 38, 6 5 4 9 8 2 10। ठीक है, तो 4096 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है? क्योंकि ये किसी संख्या के वर्ग से प्राप्त संख्या होती है। 81 के वर्ग में पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 6561 है। 64 के वर्ग में 4096 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लें कि हमें ये नहीं दिया है कि ये संख्या हमें कहां से प्राप्त हो रही है। हमें दिया गया कि 6561 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें दिया गया है कि 4096 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए हम एक तरीका करते हैं। मैं वहां पर आपको तरीका दे रहा हूं। सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दुए 4, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 5 25, 6 का वर्ग 6 6 36 और 7 का वर्ग है हमारे पास 49। ठीक है, और 8 का वर्ग है हमारे पास 64 और 9 का वर्ग है हमारे पास 81। दूसरे शब्दों में कहने के लिए 1 का वर्ग से जो संख्या प्राप्त होती है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 के वर्ग से प्राप्त हुई संख्या 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 से वर्ग से प्राप्त संख्या हमारे पास 9 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। 4 के वर्ग से प्राप्त संख्या हमारे पास 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या। 5 के वर्ग से प्राप्त संख्या हमारे पास 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, कि संख्या के वर्ग से जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हमने 1 से लेकर 9 अंक लिए और उनका पूर्ण वर्ग देखा। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर इन संख्याओं में कुछ तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 1 से 9 तक संख्याओं का वर्ग प्राप्त करने के ऊपर आपको यहाँ पर इकाई में कहीं पर भी 2 नहीं मिलता, कहीं भी 2 नहीं मिलता है आपको। ठीक है, कहीं पर भी 2 नहीं मिलता, कहीं पर भी आपको 3 नहीं मिलता। ठीक है, कहीं पर भी आपको 7 नहीं मिलता और कहीं पर भी आपको 8 नहीं मिलता। आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 से 9 तक अंकों का वर्ग प्राप्त करने के ऊपर यहाँ पर भी आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं में कहीं पर भी इकाई में ना तो 2 मिलता है, 3 मिलता है, 7 मिलता है, ना 8 मिलता है। हम मिलता क्या है? हम मिलता है 1 इकाई में 1 अंक। ठीक है,
इकाई में 4, ठीक है, इकाई में 5, इकाई में 6 और इकाई में 9, ठीक है, 5, 6 और 9। इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 9 अंकों का वर्ग प्राप्त करने के ऊपर हमें इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलता। मिलता क्या है? 1, 4, 5, 6, 9। इन दोनों स्थितियों से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग लेने पर अगर जो संख्या में प्राप्त होती है, अगर उसकी इकाई में 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 प्राप्त हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी संख्या का वर्ग प्राप्त करने के ऊपर हमें क्या है, इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलता तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अगर संख्या 6561 दी गई है तो इकाई में 1 है तो इसका मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या है, इकाई में 1 है। इसी प्रकार 64 का वर्ग लेने के ऊपर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आती है 4096, तो इकाई में हमारे पास 6 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस स्थिति से हम दी हुई संख्या को का पता लगा सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर 10 का वर्ग जो हमारे पास क्या होता है, 10 गुणा 10 बराबर है 100। क्योंकि यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 सभी अंकों का बात की परंतु जीरो की बात नहीं की, तो इसलिए बता दूं कि अगर किस संख्या की इकाई में हमारे पास जो जीरो की संख्या जो होती है, जीरो जितनी जीरो होगी अगर वो सम संख्या में होती है, जीरो जो सम संख्या में होगी, सम संख्या में, ठीक है, जो जीरो जो है हमारे पास क्या होगी, सम संख्या में होती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। अगर जीरो की संख्या जो है विषम संख्या में होती है, विषम संख्या में होती है जीरो, तो वो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है। इस स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या होती है और इस स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। मान लो हमारे पास दिया गया है 2000, हमारे पास दिया गया है 1000, हमारे पास दिया गया है 200, ठीक है। हमारे पास दिया गया है 150, ठीक है। तो जीरो का उदाहरण लिया मैंने, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने बताया कि सम संख्या, जीरो की संख्या सम में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर इकाई में जीरो की संख्या जो विषम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है, 3 है हमारे पास, 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब ये हमारे पास विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो जीरो की संख्या 3 है मतलब विषम संख्या में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जीरो की संख्या हमारे पास 2 है मतलब सम में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहाँ पर देखो जीरो की संख्या मात्र 1 है हमारे पास में, विषम में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जीरो की स्थिति में हम ऐसा देखते हैं, ठीक है। अब हम आज के उपविषय वर्गमूल के मुख्य बिंदु जो हमने आज चर्चा की उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। सबसे बात करते हैं कि किस दी हुई संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आपको दिया गया है कि 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 71 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 32 का वर्ग, अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके, कैसे ज्ञात करते हैं। 32 का वर्ग अर्थात 32 गुना 32 बराबर है 32 को 32 से गुना कर दें, 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 6 6 12, 9 1 10, कितना आ जाएगा 1024। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी प्रकार आप 71 का वर्ग
मतलब 71 गुना 71। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है हमारे पास, इसमें बता रहे हैं कि इसके वर्ग प्राप्त करने के ऊपर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो तरीका यह है कि आपने 272 का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे इस विधि से, और इकाई का अंक आप वहाँ आराम से देख सकते हैं। परंतु तो हमें इस प्रकार नहीं करना, हमने बिना गुना किए, बिना वर्ग ज्ञात करके सिर्फ इकाई का अंक बताना है कि संख्या का जो वर्ग लेंगे, वर्ग से जो संख्या प्राप्त होगी उसकी इकाई में हमारे पास क्या अंक प्राप्त होगा। इसके प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं आप कि 272 में इकाई का अंक कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, उसके बाद 2 का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग हमारे पास कितना है 4 है। जो 4 प्राप्त होगा हमारे पास, इस संख्या की इकाई का वर्ग लेने के ऊपर जो संख्या प्राप्त होगी, 2 अंक प्राप्त होगा, वही इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक होगा। तो क्या हो जाएगा, 272 के वर्ग में इकाई का अंक जो है 4 होगा। अर्थात 272 का जो वर्ग प्राप्त करेंगे हम इस विधि से, ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त होगी इसकी इकाई में यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर हमारे पास इसके अंक होंगे 2.5 सैकड़ा हजार की जगह पर इकाई में इसमें 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 1234 निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, आप इकाई का अंक देखो, इसका वर्ग देखो, कितना वर्ग इसका 16, तो इसके वर्ग से प्राप्त संख्या में इकाई का अंक हमारे पास 6 होगा। इसी प्रकार 799 है, तो इसमें भी इकाई में क्या हमारे पास 9 है। 9 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 81 होता है। 81 इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है, तो इसके वर्ग से प्राप्त संख्या में इकाई में हमारे पास यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरे प्रकार के सवाल लेते हैं, क्या निम्न पूर्ण संख्या है या नहीं है। मैं पहले बता चुके कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है हमारे पास। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जब इस संख्या का वर्ग प्राप्त करते हैं, वर्ग प्राप्त करने के ऊपर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण भी लेके आप दोबारा से बता सकता हूं कि जैसे हमारे पास 32 है, 32 का आप वर्ग लोगे, मतलब 32 को 32 गुना करोगे तो उसका वर्ग करके हमारे पास क्या है 1024 आता है। तो 1024 जो प्राप्त होगी संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास 71 का वर्ग ज्ञात करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हमारे पास है 81 है, 81 का वर्ग निकालेंगे 6561 आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या को हम किसी संख्या का वर्ग करने के बाद प्राप्त करते हैं, परंतु यहाँ पर हमें ये संख्या दी गई है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब वर्ग प्राप्त करके हमें संख्या दी गई है, हमें सिर्फ इसमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, अर्थात ये किस संख्या का वर्ग से प्राप्त संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आप पहले भी तरीका बता चुका हूं कि जिस संख्या के इकाई में हमारे पास 1, 4, 5, 6 और 9 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिस संख्या की इकाई में हमारे पास 2, 3, 7 और 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। आप इसको याद रखें। ठीक है, ठीक है, अब इसी टेबल के आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1057 है हमारे पास, तो इसका इकाई में देखो, इकाई में कितना है 7 है। ठीक है, तो इकाई में क्या है 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये नहीं के लिए है, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है। इकाई में 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इकाई में कितना है 3 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई में 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने जीरो के लिए बताया था आपको, इसमें जीरो की संख्या कितनी है 2 है, मतलब सम संख्या में है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसकी इकाई में कितना है हमारे पास 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। इस प्रकार आप द्वितीय संख्या को बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या है या नहीं है। इसके इसके बाकी बचे मुख्य बिंदु को हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।